नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे ईदगाह कक्षा 11 के लिए हिंदी का जो पाठ है उसके प्रश्न उत्तर, और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। और पहला प्रश्न ये रहा आपके लिए, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिसमें ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। ये जो लेसन हमने अध्याय जो पढ़ा है ईदगाह, उसमें उल्लास के जो प्रसंग थे उसका उल्लेख यहाँ पर करना है। तो इस कहानी में ईदगाह के बारे में दिखाया गया है। रमज़ान के पूरे 30 दिनों के रोज़ों के बाद ईद आई है, खुशी का पर्व आया है, और ईद की खुशी गांव के सभी लोगों के चेहरों पर दिख रही है। आपने देखा होगा, हमने जब पढ़ा था तो लेखक ने सबसे पहले प्रकृति का वर्णन किया, आसपास के माहौल का वर्णन किया। कितना एक प्रकार से खुशी भरा माहौल यहाँ पर लेखक हमें बता रहे हैं। गांव के सभी लोग ईदगाह जाने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। गांव की खुशी लोगों के साथ साथ पेड़ पौधे, वृक्ष, नदियां, चिड़िया आदि सभी में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। गांव में खुशी का माहौल है और सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारियां करने में जुटे हुए हैं। बच्चे, बूढ़े, सभी लोग जो है वो ईदगाह जाने की खुशी में जो है वो तैयारी कर रहे हैं। सब लोग तैयारियों में ऐसे जुटे हैं कि मानो ईदगाह उन्हें कई दिनों के इंतजार के बाद जो है वो जाने का मौका मिल रहा हो। अब जिसके मान लो कुर्ते में बटन नहीं है तो वो उसके पड़ोसी के घर सुई धागा लेने के लिए दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते यदि कड़े हो गए हैं ज़्यादा दिन यूज़ न करने के कारण, तो वे लोग तेली के घर जाकर के तेल मांगने के लिए जो है उनके घर दौड़े जा रहे हैं ताकि अपने जूतों की तेल से मालिश करें और जूते थोड़े से नरम हो जाएं। जिनके घरों में बैल हैं यानी पशु हैं, तो वो अपने बैलों को या पशुओं को जल्दी जल्दी उन्हें दाना पानी दे रहे हैं, खाना पानी दे रहे हैं, क्योंकि यदि ईदगाह के बाद वहाँ से आते वक्त यदि लेट हो गए तो पशु बेचारे धूप में खड़े रहेंगे। इसीलिए सब लोग अपना अपना काम निपटा रहे हैं और किसी को भी ईदगाह पहुंचने में देरी नहीं करनी है। बड़े लोगों को तो काफ़ी परेशानी है क्योंकि उनके तो घरेलू काम भी हैं, बाकी चीज़ें भी देखनी हैं, पैसा है या नहीं है वो चीज़ें भी देखनी है। परंतु जो छोटे बच्चे हैं इन समस्त परेशानियों से दूर बस ईदगाह जाने की खुशी में झूम रहे हैं। उन्हें घर गृहस्थी की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। वे केवल बार बार अपने जेब से पैसा निकाल करके गिनते हैं और वापस जेब में रख लेते हैं। ऐसा लगता है मानो उनके पास कुबेर का खजाना है, क्योंकि उन्हें तो केवल खुशी है ईदगाह जाने की, वहाँ चीज़ें खरीदने की, वहाँ पर कुछ मिठाई खाने की। बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं कि वे ईदगाह के मेले में क्या खरीदेंगे। सब एक दूसरे से बेहतर खिलौना खरीदने की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये वो प्रसंग है इस ईदगाह वाले अध्याय में जिससे ये प्रकट होता है कि परिवेश में एक प्रकार से उल्लास का माहौल था। दूसरा प्रश्न, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आशा का प्रकाश मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। चलिए इसका भी उत्तर देखते हैं कि जिसके जीवन में आशा का प्रकाश सदैव बना रहता है वह जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहता है। आशा रूपी प्रकाश हमें शक्ति देता है और वह शक्ति हमें निराशा के क्षणों से बाहर ले जाती है। मतलब जीवन में हमें आशा होनी चाहिए। यदि हमारे हृदय में आशा है तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर जाते हैं। जब विषम परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तब मनुष्य की सोचने की शक्ति जो है बहुत कम हो जाती है। कठिन परिस्थितियों में, मुश्किल के पलों में व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसी परिस्थिति में यदि आशा की एक किरण भी हमारे हृदय में है तो वो हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। निराशावादी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि वह जल्दी हार मान लेता है और हर चीज़ में निराशा ढूंढता है तो उसमें उत्साह नहीं आता, उसके हृदय में जोश पैदा नहीं होता और कष्टों से लड़ना छोड़ देता है। परंतु जो मनुष्य आशा का दामन पकड़ करके रखता है वह कभी हार नहीं मानता, हमेशा आशावादी नजरिया रखता है, हमेशा अच्छे पलों का इंतजार करता है और निरंतर आगे बढ़ते रहता है। उसे इस बात का ज्ञान रहता है कि उसकी मेहनत अवश्य ही रंग लाएगी। यही आशावादी सोच उसे निराशा से बाहर निकालती है और वह हमेशा प्रेरणा स्रोत पाता है। जैसा कि हमने इस कहानी में देखा है कि हामिद के माता पिता उसके साथ नहीं है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके माता पिता हमेशा उसको छोड़ करके चले गए हैं। उसमें एक आशा है। उसकी दादी ने उससे कहा था कि उसके पिता कमाने के लिए गए हैं, उसकी माँ अल्लाह मियाँ के घर गई है, वहाँ से उनके लिए खूब सारी दुआएं लेकर के आएगी। तो इस आशा में कि मेरे माँ बाप आएंगे, मेरे मम्मी पापा आएंगे, इस आशा में वो हमेशा जो है अपने माता पिता के जल्दी लौट
लौट आने की आशा में जो है अपना समय बड़ी सुविधा अनुसार निकाल देता है, अपना समय आराम से गुजार देता है, और यही कारण है कि हमेशा वो प्रसन्न रहता है। तो इस तरीके से आशावादी दृष्टिकोण हमेशा हमारी मदद करता है। तीसरा प्रश्न, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए? इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, हमने जब पढ़ा था अध्याय, कवि ने वहाँ पर, लेखक ने, मुंशी प्रेमचंद जी ने स्पष्ट रूप से वहाँ दिखाया है कि गांव के लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है, तो हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए वो चौधरी के वहाँ जाते हैं पैसे लाने के लिए। इसी बात का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं यहाँ पर, इस कहानी में बताया गया है कि गांव के लोग इतने गरीब होते हैं कि वे कोई भी त्यौहार मनाने के लिए चौधरी से पैसे उधार लेते हैं। मतलब गांव में जो चौधरी होता है, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वहाँ से ये लोग कुछ भी सामान गिरवी रख करके या फिर उधार ला करके अपना काम चलाते हैं। ये जो पर्व त्यौहार होते हैं, इसकी खुशी मनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके पास पैसे हो, और उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती है, इसीलिए वे लोग चौधरी से पैसे उधार लेते हैं। इस कारण ये बहुत ही आवश्यक है कि चौधरी उनसे हमेशा खुश रहे। किसी कारण यदि चौधरी नाराज हो गया, यदि चौधरी ने पैसा देने से मना कर दिया तो उनका त्यौहार, उनकी खुशी उनके लिए एक प्रकार से जो है समाप्त हो जाएगी, ताकि वे लोग पर्व त्यौहार अच्छे से मना सकें। यदि चौधरी उनसे किसी बात को लेकर नाराज हो जाता है तो उन्हें पैसे नहीं देगा, और यदि वो पैसे नहीं देता है तो उसके कारण लोग पर्व त्यौहार नहीं मना सकते। चौधरी की नाराजगी के कारण गांव के सभी लोगों का त्यौहार नष्ट हो सकता था। लेखक ने कहा है कि यदि चौधरी नाराज हो जाए तो गांव के लोगों की ईदगाह जाने की जो खुशी थी वो मुहर्रम के गम में बदल जाती। अगला प्रश्न, मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं, जोड़ता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने बड़े ही बेहतर ढंग से इस बात को जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया है। देखिए कि इस कथन के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि नमाज के दौरान सभी लोग एक ही पंक्ति में बैठकर नमाज अदा करते हैं। जब नमाज शुरू होती है, लोग आते जाते हैं, तो वो पंक्ति में लगते जाते हैं, और जैसे एक पंक्ति पूरी हो जाती है तो उसके बाद फिर वो पिछली पंक्ति में वापस जो है वो बैठना शुरू कर देते हैं, और पहली पंक्ति के पीछे दूसरे लोग वैसे ही पंक्तियाँ बनाकर बैठ जाते हैं। नमाज पढ़ने के दौरान वे लोग एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े होते हैं। ऐसा करने के दौरान ऐसा लगता है कि भ्रातृत्व का एक सूत्र, भ्रातृत्व यानी भाईचारे का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। मतलब एक साथ झुकना, एक साथ उठना, एक साथ झुकना, एक साथ उठना। तो ऐसा लगा है कि जैसे मान लीजिए किसी लड़ी के मोती हैं ये, किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष और शत्रुता का भाव नहीं होता है। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि मानव मनुष्यों को एक कड़ी में जोड़कर, एक लड़ी में पिरो करके रखने का प्रयास किया जाता है। तो इसी संदर्भ में लेखक ने यह कहा है कि मानव भ्रातृत्व का ये सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला गद्यांश है, कई बार यही क्रिया होती है। ये पूरा गद्यांश और फिर यहाँ खत्म होता है, आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। तो इसका हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। एक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है सप्रसंग व्याख्या का। तो व्याख्या जब हम करते हैं, चूंकि सप्रसंग व्याख्या करनी है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तो हमें ध्यान रखना यहाँ पर सबसे पहले लिखना है संदर्भ, उसके बाद लिखना है प्रसंग, उसके बाद फिर व्याख्या आएगी, और फिर नीचे लिखना है विशेष। अब संदर्भ में दो चीज़ें लिखी जाती हैं, उस पाठ का नाम जहाँ से ये गद्यांश लिया गया है, और फिर उसके लेखक का नाम उसमें लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यह गद्यांश प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह से लिया गया है, या फिर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में प्रेमचंद जी के ईदगाह नामक अध्याय से लिया गया है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। प्रसंग में हमें वो जो गद्यांश दिया हुआ है, उस गद्यांश का संक्षिप्त में सार 1 या 2 लाइनों में लिखना है। हम इस प्रकार लिखेंगे कि इस गद्यांश में सामूहिक रूप से नमाज अदा करने का दृश्य दिखाया गया है। लेखक ने नमाज अदा करने की प्रणाली का बड़े ही आकर्षक ढंग से वर्णन किया है। नमाज के दौरान उनका झुकना, उनका खड़ा होना, लगातार पंक्ति में बैठना, एक पंक्ति पूरी हो जाती है तो दूसरी पंक्ति में बैठना, इसका पूरा का पूरा वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। व्याख्या करेंगे हम। नमाज अदा करते समय एक साथ असंख्य लोग अपने सिर सिजदे में एक साथ झुकाते हैं, और वे एक साथ खड़े होते हैं और फिर एक साथ पुनः झुकाते हैं। सभी के द्वारा ये क्रिया कई बार दोहराई जाती है। तो इस क्रिया को देखकर लगता है कि मानो बिजली के बल्ब एक साथ जलते हैं और बुझते हैं।
उनकी ये क्रिया चलती रहती हैं। यह दृश्य बहुत ही मनोहर है, मनमोहक है, प्रभावित करने वाला है, आकर्षक करने वाला है। लोगों की एक साथ इस प्रकार की क्रिया मन को श्रद्धा और आनंद से भर देती है। यह क्रिया सभी के अंदर भाईचारे की भावना का निर्माण करती हैं। ऐसा लगता है मानो सभी मानवों की आत्माओं को एकता के धागे में ऐसे पिरो दिया है जैसे माला के धागे में मोती के दाने पिरोए गए हैं, ऐसा लगता है। विशेष में हमें लिखेंगे कि लेखक ने ईदगाह में नमाज अदा करने के दृश्य का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। रूपक तथा उपमा अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है ना। कवि ने बार बार जो है मोती के धागों की बात करी, आत्मा को पिरोने की बात करी, लड़ी की बात करी, तो इस प्रकार यहाँ पर रूपक और उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। दूसरी हमारी जो व्याख्या है वो इस प्रकार है, बुढ़िया का क्रोध और फिर स्वाद से भरा हुआ। तो सबसे पहले संदर्भ में फिर हम यही लिखेंगे कि उपर्युक्त गद्यांश मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह से लिया गया है। प्रसंग में लिखना है, इस गद्यांश में अमीना अपने पोते हामिद के हाथ में चिमटा देखकर हैरत और शोक में पड़ जाती है। एक छोटा सा बच्चा खिलौने के लालच को छोड़कर उसके लिए एक चिमटा खरीद लाया है। व्याख्या करेंगे कि दादी ने जब हामिद से चिमटा लाने का कारण पूछा तो उसका जवाब बहुत ही मासूम और समझदारी भरा था। दादी ने पूछा, भैया तूने ये चिमटा क्यों खरीदा, ये तेरे क्या काम आएगा, तूने कोई खिलौना क्यों नहीं खरीदा। दादी सोचने लगी कि बच्चा था, इसने कोई मिठाई क्यों नहीं खरीदी। तो उसने कितना समझदारी भरा मासूम जवाब दिया। कहता है, अपनी दादी के हाथों को रोटी सेकते समय जलने से बचाने के लिए वह चिमटा ले आया है। दादी हामिद की बातें सुनकर भावुक हो गई। उसने ये सोचा कि इतना छोटा बच्चा, इतनी समझदारी भरी बातें, ये बात सुनकर उसका सारा गुस्सा चला जाता है और वो स्नेह और ममता से भर गई। वह प्रसन्नता के कारण कुछ बोल नहीं पा रही हैं, बस वह हामिद को देखे जा रही है। दादी स्नेह रस से भर गई थी जो मजबूत, स्वादिष्ट और रस से परिपूर्ण था। वे हैरान थी कि इतने छोटे बच्चे की भावना कितनी सत्य और समझदारी से युक्त है। तो ये था इसकी व्याख्या इस प्रकार से यहाँ पर कवि कर रहे हैं, लेखक कर रहे हैं। लेखक ने दादी के मनोभावों का सुंदर चित्रण किया है और गद्य की भाषा बहुत ही सरल है। तो ये हमने जो अभी किया है ये है ईदगाह के कुछ प्रश्न। शेष प्रश्न जो बचे हैं वो हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में लेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर लेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल जाए। और पुनः नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है रेडी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।